एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको ये बताने आई हूँ कि सफ़ेद दाग विटिलिगो हो तो गया, पर मैक्सिमम पेशेंट को नहीं पता होता कि ये कैसे हो रहा है और इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। वेल, आप समझिएगा, विटिलिगो भी एक तरह का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। मीन्स अपनी बॉडी खुद की दुश्मन बन के उसको अटैक करना शुरू कर दिया है। अब वो उसकी रक्षा नहीं कर रही है, उसके खिलाफ काम कर रही है। जब वो खिलाफ काम करना शुरू कर देती है तो मेलेनिन प्रोडक्शन जो स्किन को कलर देता है वो कम बनना शुरू होता है। एक तरह का पिगमेंट है ये, और मेलानोसाइट जो ये पिगमेंट रिलीज करते हैं वो कम काम कर रहे होते हैं या अपनी क्षमता से कम रिजल्ट्स दे रहे होते हैं या मेलानिन को कम निकाल रहे होते हैं। अब ये शुरू तो हो गया जिसकी वजह से सफ़ेद दाग बने। इनके पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कारण आपका जेनेटिक फैक्टर हो सकता है। आपकी पिछली जनरेशन या आपसे पीछे 3 जनरेशन में कोई ऑटोइम्यून बीमारी चल रही हो। ज़रूरी नहीं है वो सफ़ेद दाग ही चले, वो सोरासिस भी हो सकता है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस भी हो सकता है, SLE भी हो सकता है, रूमेटॉइड भी हो सकता है। तो बहुत सारी ऑटोइम्यून बीमारियाँ होती हैं जो जीन्स में चली आ रही होती है या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में देखने को मिलती है। मैक्सिमम केसेस में हिस्ट्री मिलती है। जो पेशेंट आते हैं विटिलिगो जैसी परेशानी लेके, उनकी पीछे जनरेशन में या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में या पीछे की 3 जनरेशन में कोई ना कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मिलता है। या उन्हें पता नहीं होता, मे बी उन्हें लगता है कि सिर्फ सफ़ेद दाग मुझे हो रहा है तो सफ़ेद दाग ही मिलना चाहिए। नहीं, और भी कोई अगर ऑटोइम्यून बीमारी उन्हें मिलती है अपने रिलेशन में या अपनी पिछली जनरेशन में, तो भी आपको विटिलिगो हो सकता है। अब आपकी बॉडी का टाइप ऐसा है तो आपको विटिलिगो हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ऑटोइम्यून बीमारियां जो जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही है वो सेम हो। नेक्स्ट इसका कारण ये होता है कि आपकी इम्यूनिटी इतनी हाइपर एक्टिवली काम कर रही है कि वो खुद की बॉडी की दुश्मन बन गई है। और क्योंकि ईजी टारगेट है मेलानिन प्रोडक्शन को कम रिलीज़ करना, तो आपको सफ़ेद दाग बन रहा है। ऐसे में आप अपनी इम्यूनिटी बैलेंस करेंगे और उसको सही डायरेक्शन में काम कराना सिखाएंगे और ये रियलाइज़ कराएंगे कि अपनी बॉडी है, इसको अटैक नहीं करना। तो वो सही डायरेक्शन में जब समझ जाएगी तो वो डिफेंड करेगी और मेलानिन प्रोडक्शन का निकलना ठीक मात्रा में शुरू करेगी। नेक्स्ट हो सकता है कि स्ट्रेस या आसपास के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या आपके लाइफस्टाइल ईटिंग हैबिट्स इसको ट्रिगर कर रहे हो, जैसे कि अनकंट्रोल्ड अल्कोहल कंजम्पशन, अनकंट्रोल आप एनिमल प्रोटीन खा रहे हैं, बाहर का फूड ज़्यादा खाते हैं, प्रोसेस फूड ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। ये सारी आदतें आपकी ऑटोइम्यून बीमारी को ट्रिगर कर देती है, जिसकी वजह से आपको पैचेस दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इन कारणों की वजह से विटिलिगो देखने को मिलता है। बट अगर मिल भी रहा है तो आप कुछ करेक्शंस के साथ और सही ट्रीटमेंट के साथ आप इसका इलाज ले सकते हैं और इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं, और जो पैचेस निकल भी गए उन्हें फेड भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको इम्यूनिटी को बैलेंस तरीके से काम करना सिखाना पड़ेगा, कुछ ईटिंग हैबिट्स ठीक करनी पड़ेगी, स्ट्रेस नहीं लेना ऑब्वियसली, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी जो आपकी इम्यूनिटी को ट्रिगर करे। तो ऐसी चीज़ें जब फॉलो होती हैं सही ट्रीटमेंट के साथ, तो आप अपने सफ़ेद दाग को बढ़ने से भी रोक सकते हैं और जो हो गए हैं उनको भी ठीक कर सकते हैं। और अगर नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं, मुझसे मिलने आ सकते हैं और इसका एक सही डायरेक्शन में सही इलाज पा सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।